से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के अंदर और सड़क तक गूंज उठेगा। आपको बता दें कि कई आदिवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर आज विधानसभा जाने वाले हैं। मानव श्रृंखला बना के लगभग कई संगठन आज विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये लोग मानव श्रृंखला बनाकर सहजानंद चौक से विधानसभा तक जाने वाले हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग विधानसभा मानव श्रृंखला बनाकर जाने वाले हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 3.25 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूं और 81 विधायकों को भी मैं प्रणाम करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि विगत हम लोग 1 महीना से चरणबद्ध आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हमारी मांग जो मुख्य मांग है स्थानीय नियोजन नीति 1932 का खतियान और भाषा संस्कृति पर, लेकिन 1 महीना हो गई है, सरकार गुंगा और बहरा हो गई है। अभी तक हम लोगों को मांग को उन्होंने गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे, जिसके कारण झारखंड के 3.25 करोड़ जनता उग्र हो चुकी है। और अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, सरकार के पास अपनी मांग रख रहे हैं कि जल्द से जल्द झारखंड हित के लिए, झारखंड के यहाँ के जनताओं के लिए, झारखंड के विकास के लिए यहाँ का नीति और नियम और कानून बनाइए, ताकि झारखंड का विकास हो और यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। कई ऐसे मुद्दे जो झारखंड में गरमाया हुआ है, भाषा विवाद से लेकर सरना आदिवासी धर्म कोड, फिर जमीन लूटपाट आदिवासियों का, कई ऐसे मुद्दे लेकर आप लोग विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से हम लोग को बहुत बड़ा उम्मीद है। यहाँ पे 17 सालों तक एनडीए सरकार बीजेपी और आसू थी, उन लोगों ने 17 साल में चारागार बना दिया। यदि 17 साल पहले अगर आज स्थानीय नियोजन नीति, भाषा संस्कृति और 1932 का खतियान अगर लागू कर दिया होता, तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग को रोड में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। आज बहुत सारे लड़का नौकरी करता, बहुत सारे रोजगार करते। हम लोग यहाँ पे शौक नहीं लगा कि हम लोग रोड में आके हम लोग हो हंगामा करें। कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में गरमाया हुआ है। भाषा विवाद से लेकर सरना आदिवासी धर्म कोड 1932 खतियान लागू करने की मांग को लेकर कई आदिवासी संगठन आज मानव श्रृंखला बनाकर विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, होश में आओ, क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग विधानसभा की ओर जा रहे हैं? भाषा को लेकर जिस तरीके से झारखंड में भाषा को लेकर विवाद मानो रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसको लेकर जितना भी है पढ़ना से आया हुआ सारा भाषा जो झारखंड का भाषा है उसको ये लोग लागू ना करके बाहर का भाषा को यूज कर रहा है, जो हम लोग को मंजूर नहीं है। अच्छा, और क्या क्या मांगों को लेकर आप लोग जा रहे हैं? जमीन में भी जो हमला हुआ है, जमीन में भी जो हमला हुआ है वो भी हम लोग मंजूर नहीं कर रहे हैं। और ये पहनाई जमीन से वगैरह जितना भी है सब में ये लोग गैर आदिवासी लोग को दिया जा रहा है, जो सही नहीं है। और ये हम लोग केवल नहीं, पूरा प्रशासन जानती है कि ये गलत है, फिर भी ये उन लोगों का साथ देती है। तो हम लोगों को ये जो भी चीज़ है ये खड़ा होना पड़ रहा है, वो भी बच्चों को छोड़ के हमारे लिए, झारखंड के लिए। हम लोग आज तक हमारे माँ बाबा ने लड़ाई किया अलग के लिए, अब हम लोग अपने बच्चों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कई आदिवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर आज सहजानंद चौक के समक्ष अपनी तख्ती लेकर खड़े हैं। कई जो लोग हैं उनका कहना है कि 1932 का खतियान लागू हो। जिस तरीके से झारखंड में भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसको लेकर भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे तख्ती लेकर खड़े हैं। साफ तौर पे इनका तख्ती पे लिखा हुआ है कि झारखंडियों को लूटना बंद करो, झारखंडी मंत्रियों होश में आओ, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं तो झारखंड में गरमाया हुआ है, जिसको लेकर तमाम जो संगठन है वो यहाँ पर सहजानंद चौक के समक्ष खड़े हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं मानव श्रृंखला बनाकर? यहाँ भारी भाषा को लागू किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा गलत बात है। यहाँ इस भाषा, कोई भी भाषा को यहाँ लागू नहीं, बस झारखंड वाले को झारखंडी का ही अलाउड है। यहाँ देखा जा रहा है कि विधायक भी अपने तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग सब आज मिल करके एक होकर के इस रैली पे निकले हैं। और क्या क्या मुद्दा को लेकर आप लोग निकले हैं आज? मुद्दा ये भी है कि अब अदर कास्ट, दूसरे लोग, आदिवासियों को जमीन को नापा जा रहा है, उसको घेराव किया जा रहा है, जो कि गलत बात है। जो कि हम लोग का कटरू मौजा में भी पहनाई जमीन को खरीदा गया है गलत तरीके से, जो कि ये गलत बात है।
उसको खरीदना एक गलत ही बात है। पहनाइन जमीन है जो कि ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, लेकिन पहनाइन और उसका परिवार वाले लोग मिल करके उस जमीन को बेच दिया है गलत तरीके से, जो कि गलत बात है। इसका भी हम लोग रैली निकाल ही रहे हैं लगातार। तो आप देख सकते हैं आदिवासियों की जमीन लूटपाट की घटना दिन प्रतिदिन सामने आती हुई दिखाई दे रही है और लगातार ये लोग अपने मुद्दे और अपने विषय को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। सहजानंद चौक के समक्ष खड़े हैं और यहाँ से ये लोग अब विधानसभा की ओर रुख करेंगे। मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ से अब विधानसभा की ओर रुख करेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ आने वाले, सहजानंद चौक से वो गुजरने वाले, विधानसभा की ओर रुख करने वाले हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग खड़े हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, झारखंडियों के लिए बना हुआ है, राज का 21 वर्ष हो चुका है और झारखंडियों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था अब तक दिया नहीं गया है। अब झारखंडी जो है सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये आईना में झारखंड का जो रियल स्टेटस है वो हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से भाषा विवाद हो या फिर आदिवासियों की जमीन की लूटपाट हो, तमाम जो मुद्दा है उसको लेकर आप लोग आज विधानसभा की ओर जा रहे हैं। देखिए, आज तो हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और आने वाला समय में अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है और हम लोग को मांगों को लेकर के अगर निर्णय नहीं लेती है तो आने वाला समय में विधानसभा हो चाहे सचिवालय हो, हम लोग निश्चित तौर पे जो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए फिर आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद तो मानो थमने का नाम नहीं रहा है। एक और जहां धनबाद और बोकारो में कई छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर कह रहे थे कि बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलतो। आप तख्ती में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बाहरी भाषा नहीं चलतो। जिस तरीके से क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को शामिल करने की बात हो रही थी, जिसके बाद तमाम जो छात्र छात्राएं हैं सड़क पर उतरकर आंदोलन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलतो। क्या क्या मुद्दा को लेकर आप लोग जा रहे हैं आज? ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये झारखंड अलग ही हुई है आदिवासियों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए, और ये हेमंत सरकार को याद दिलानी पड़ रही है कि आपने क्या क्या वादे किए थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उनको ये समझना चाहिए कि भाषा विवाद तो चल ही रहा है, ये आदिवासियों के लिए आज तक किए क्या है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप आदिवासी को ही केवल देखिए, आप अन्य लोगों को भी देखिए, लेकिन प्राथमिकता के तौर पे आदिवासियों के लिए झारखंड अलग हुई है। तो हमारी ये मांग है कि आप जितनी भी आदिवासियों की समस्या है उसका समाधान करें। आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, ये चाहे वो जल जंगल जमीन हो या फिर हमारी अधिकार हो या फिर और भी किसी तरह की भी ये हो बात हो, किसी भी तरह की बात का ये समाधान नहीं किए हैं। अगर ये नहीं करेंगे, नहीं सुधरेंगे तो ये तमाम आदिवासी इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और मौका मिले तो विधानसभा में धरना देंगे या फिर सीएम आवास में भी धरना देंगे। ये हमारी मांग है, हमारी मांगों को पूरा करें, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। जिस तरीके से झारखंड और बिहार के अलग हुए 21 साल हो गए हैं, झारखंड अलग हुआ है सिर्फ आदिवासी और मूलवासी, या फिर जिस तरीके से 1932 के खतियान लागू करने की बात चल रही है या फिर बाहरी भाषा को झारखंड में नहीं चलने की भी बात चल रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज आप लोग जा रहे हैं? कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में गरमाए हुए, चाहे भाषा विवाद हो, 1932 खतियान लागू करने की बात हो या फिर सरना आदिवासी धर्म कोड की बात हो या फिर जमीन, जिस तरीके से आदिवासी की जमीन में लूटपाट हो रही है, ये भी समस्या एक है आदिवासियों के लिए। सबसे पहले तो भाषा को लेके हो रही है, भाषा के साथ साथ 1932 के खतियान के लेके हो रही है। हम लोग सरकार से यही मांग रख रहे हैं, हम जो भी मुद्दा है वो मुद्दा को वो हम लोग को मान जाए और नहीं तो गद्दी छोड़े अपना। और रही बात हम लोग की भाषा की, तो भाषा तो हम लोग यहाँ होने नहीं देंगे। अभी 2 राज्य का भाषा को हटाए हैं, लेकिन ये नहीं, ये पूरे झारखंड से हटना है ये भाषा को लेके। और स्थानीय नीति जो नियोजन है वो नियोजन को नहीं अभी तक बनाए हैं, तो हमारे बच्चे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर नीति बना देते तो हमारे बच्चे की नौकरी का हम लोग आस रखते, लेकिन अभी यहाँ तो कुछ नहीं। आपको जो भी वैकेंसी निकलती है उसको रद्द किया जाता है। तो ये सब क्या है? केवल झुंझुना हम लोग को पकड़ाते हैं। कभी राशन कार्ड को लेके पेट्रोल दिया जाता है, तो हम लोग को माइंड डिवाइड कर रहे हैं कि आप ये मुद्दा में जाइए, वो मुद्दा में, सही मुद्दा में वो आते ही नहीं है। इसीलिए आज हम लोग उनका मानव श्रृंखला किया। विधानसभा सत्र की कार्यवाही भी शुरू होने वाली है, अपनी बातों को कैसे वहां तक रखेंगे? हम लोग की जो आज मानव श्रृंखला जो हम लोग किए हैं, इसके जरिए और 14 मार्च को हम लोग विधानसभा घेरेंगे, नहीं तो इससे भी ज्यादा हम लोग इस काम को करते हुए करेंगे। मतलब 14 मार्च को आप लोग विधानसभा घेरेंगे और करने ही है। बहुत जोर शोर से हम लोग इसका तैयारी किए हैं। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अब तो झारखंड के जितने भी है सब आप जाग गए हैं, महिला भी जाग गई है, अब घर से सब निकल रहे हैं और ये बात को हम मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँचाएंगे।
तो आप देख सकते हैं झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं जो गरमाया हुआ है, या फिर भाषा विवाद हो, 1932 खत्यानो, तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं मानव श्रृंखला बनाकर सहजानंद चौक से विधानसभा तक अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करे। आज से विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन से सड़क तक गूंज उठेगा। जिस तरीके से 1932 खत्यान को लेकर जिस तरीके से झारखंड के तमाम जो छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलनरत है, ये भाषा विवाद को लेकर तमाम जो छात्र है वो सड़क पर उतरकर आंदोलनरत है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कई ऐसे आदिवासी संगठन है जो मानव श्रृंखला बनाकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करें। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि झारखंड और बिहार के 21 साल हो गए हैं अलग हुए, और जिस उद्देश्य के साथ झारखंड अलग हुआ था, यानी कि आदिवासी मूलवासी को लेकर जिस तरीके से झारखंड अलग हुआ था, लेकिन अभी आदिवासी मूलवासी सड़क पर उतरकर आंदोलनरत है। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी तक इन लोगों की बात नहीं सुन रही है, इन लोगों की जो समस्या है उसको हल करने की कोशिश नहीं करी है। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं? सुनने में आ रहा है लोग 14 मार्च को विधानसभा भी घेरेंगे। आज हम लोग बाहरी भाषा भोजपुरी, मैथिल, अंगिका, मगही को लागू कर रहा है, उसको कानून मान्यता दे रहा है, इसीलिए हम लोग विरोध में उतरे हैं। दूसरी और सब्जेक्ट ये है, अभी तक 21 वर्ष हो गए स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं कर रहे हैं, स्थानीय नीति लागू नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर व्यापक रूप से जमीन लूट हो रही है। आपने भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति, सभ्यता और विरासत पर आपने कुठाराघात किया है। आपको हम लोगों ने क्यों वोट दिया था? वोट देने के पहले हेमंत बाबू बोले थे कि हम 4 लाख नौकरी देंगे, झारखंड को एक बढ़िया से सजाएंगे, लेकिन अब 2 वर्ष हो गए, आप इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। नौकरी आपने बोला था 4 लाख नौकरी देंगे, और स्थायी नीति के अभाव में यहाँ के छात्र नौजवान अन्य राज्य में जाकर के दर दर की ठुकरे खा रहे हैं। हमारी माँ बहन अभी भी बताइए दतुन पत्ते बेच रहा है, यहाँ पर दाय ढंगरीन का काम कर रहे हैं। तो हमारा यही मांग है, ये संवैधानिक मांग है, मौलिक अधिकार है, इसको अबुलम लागू करिए, नहीं तो ये विधानसभा जो 14 मार्च को होगा उसमें पूरे जलजला होगा, और उस दिन झारखंड के कोने कोने से जनता आएगी और यहाँ पर किसी को संभालने का मौका नहीं मिलेगा। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज एक मानव श्रृंखला किए हैं, और यहाँ पर मानव श्रृंखला करने का मतलब ये है कि सभी मुद्दे पर, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे यहाँ पर उद्योग विभाग हो, उद्योग नीति भी हमें चाहिए। उद्योग कैसे? झारखंड के जो इंटरप्रेन्योर हैं, आदिवासी के अलावा मूलवासी जो बसते हैं, जो व्यापार करते हैं, आपने कहा था कि 25 करोड़ का हम ठिका देंगे, वो कहाँ गया? आज हम देख रहे हैं कि कोई महाराष्ट्र के लोग, कोई गुजरात के लोग, कोई राजस्थान के लोग व्यापार करते हैं। व्यापार में भी अधिकार चाहिए, कारोबार में भी चाहिए, और नौकरी भी चाहिए। आपने ये राज्य संघीय व्यवस्था में आप देखते होंगे पूरे देश में अलग अलग स्टेट का अपनी भाषाएं हैं। आप कन्नड़ जाएंगे, कन्नड़ बोली जाती है। आप चेन्नई जाएंगे तो वहाँ पर तेलुगु बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन बोली जाती है। ये अलग राज्य ही, अलग अलग स्टेट का जो निर्माण जो हुआ है वो भाषा ही पर हुआ है। आप देश को देखते होंगे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हुआ, उर्दू पर नहीं हुआ, बांग्ला भाषा पर हुआ कि हम भाषा का अधिकार चाहिए हमें। इसलिए किसी भी समाज को समाप्त करना चाहते हैं तो भाषा संस्कृति को समाप्त कर दीजिए। इसका मतलब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हम लोग उतरे हैं, और जब तक हमारा यहाँ के छात्र नौजवान को नौकरी नहीं मिलता है तब तक ये उलगुलान जारी रहेगा। जिस तरीके से क्षेत्रीय भाषा की सूची से सिर्फ 2 जिला से हटा दिया गया है, मगही और भोजपुरी, और कई ऐसे जिले हैं 22 जिले से नहीं हटाया गया है। देखिए ये षड्यंत्र है। आप जब भी यहाँ पर किसी का कानून लागू करते हैं तो कानून लागू करने के पहले आप जो है यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को पूछिए, यहाँ के जो है हमारे बुद्धिजीवी को पूछिए कि हम किसको हम लागू करें, किसको नहीं लागू करें। क्योंकि झारखंड ही बनी है यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों के लिए, यहाँ के 9 क्षेत्रीय भाषा जनजाति सहित। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कभी यहाँ लागू कर दे रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं। आप मगही और भोजपुरी लागू कर दिए हैं। आपको पता है भोजपुरी जो है वो बिहार में भी लागू नहीं है। आप यहाँ क्यों मान्यता दे रहे हैं भैया? देखिए ये अराजकता होगा, और हम आदिवासी मूलवासी किसी कीमत पर इस मामले को लेकर बर्दाश्त नहीं करें। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे कोई मुंडा उरांव, चाहे मूलवासी यदि हमारे लिए मुख्यमंत्री रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो उसका भी हम लोग विरोध करें। हम अपील करना चाहते हैं।
कई ऐसे आंदोलनकारी है जो धनबाद से पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे हैं। जो था हुआ था। कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे, अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करे। उन लोगों का कहना है समरूपता लाए, जिस तरीके से आधा जिला में आधा भाषा है, आधा जिला में आधा भाषा है। देखिए, यहाँ पर हर जिला में अलग अलग भाषा ही बोली जाती है, लेकिन झारखंड एक है। आप जब जाएंगे पलामू तो भोजपुरी नहीं बोली जाती है, भोजपुरी का ये सम्राट भाषा बोली जाती है। रांची में भी बोलेंगे कहाँ जाए थी हो, कहाँ आई थी, वो क्या अब नागपुरी बोलेंगे? नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अलग 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 जो जिला है, खोरठा है, कुरमाली है, नागपुरी है, मुंडा उरांव गुरुक है, सभी भाषाओं को जो है यहाँ पर समर्पण करें और यहाँ पर जो है एजुकेशन पे पढ़ाई हो। हम लोग लिपि का भी ये करेंगे। आप देखते होंगे कि आप मोहनजोदड़ो में आज जो है ये ओल्ड चिकी का जो है ये निकला है। तो इसी हम ये चाहते हैं कि तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे संगठन है, आदिवासी संगठन है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं सुनती है, सरकार नहीं सुनती है, तब तक इन लोग इस तरीके से मानव श्रृंखला बनाएंगे। हालांकि इनका कहना है कि 14 मार्च को ये लोग विधानसभा घेरेंगे। अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है तो ये लोग 14 मार्च को विधानसभा को घेरेंगे। तो तमाम जो मुद्दा है वो झारखंड में चल रहा है, या फिर 1932 खतियान हो, या फिर नियुक्ति को लेकर, या फिर जिस तरीके से आदिवासी जमीन लूटपाट हो रही है, तमाम विषय को लेकर आज कई आदिवासी संगठन सड़क पर उतर गए हैं। मानव श्रृंखला बनाकर अपनी बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र आज से शुरू होने वाला है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन तक गूंज उठेगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, कई आदिवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बना रहे हैं। सहजानंद चौक से विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे है उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।